All of you see illustration 74, admission of a partner, page number 3.106, DK Goyal, ISC. X and Y share profits in the ratio of 3:1. Their balance sheet as at 31st March 2024 was as under. See balance sheet. In balance sheet asset side you can see goodwill and profit and loss account is given. तो एक स्मॉल टिक लगा लीजिए asset side में goodwill और profit and loss पे आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा among the old partners in their old profit sharing ratio. और एक बात का ध्यान रखना इसमें liabilities साइड में provision for doubtful debts given है. You know provision for doubtful debts लिखने के दो तरीके होते हैं. पहला तरीका होता है sundry debtors में से माइनस भी कर सकते हैं असेट साइड में, और दूसरा तरीका होता है कि सन्ड्री डेटर्स को फुल वैल्यू में लिखिए असेट्स में, और जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इन दैट कैन बी रिटन एट द लायबिलिटी साइड. तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. Z इज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1st April 2024. द फॉलोइंग टर्म्स. फिक्स्ड एसेट्स आर ओवर वैल्यूड बाय 25%. तो फिक्स्ड एसेट्स ओवर वैल्यूड है. वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट इज गिवन 85,000. ये इन्होंने 125% किया हुआ है. तो आप क्या करेंगे 85,000 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 25 कितना आया 17,000. ये ओवर वैल्यूड है तो मतलब ज्यादा वैल्यू किया है, तो हमें क्या करना है कम करना है. फिक्स्ड असेट्स ही हैं, क्लियर है. असेट्स की वैल्यू को रिड्यूस करना है तो ट्रीटमेंट विल कम इन डेबिट साइड टू फिक्स्ड एसेट्स. व्हाट वैल्यू विल कम 17,000. Very good. The next point is provision for doubtful debts should remain at 5% on debtors. बहुत अच्छा point है. You see in asset side value of sundry debtor is given 24,000. Calculate 5% on this. It will be 1,200. अच्छा अब देखिए liability side में how much provision is given 1,800. तो ये मान के चल रहे थे कि इनको provision 1,800 होगा, इतना 1,800 रुपीज इनका लॉस हो सकता है, बट लॉस कितना एक्सपेक्टेड है 1,200. तो दैट मींस आपको प्रोविजन की वैल्यू को 600 रुपीज से रिड्यूस करना है. एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज योर लायबिलिटी. लायबिलिटी की वैल्यू को जब आप रिड्यूस करेंगे तो इट इज योर गेन. इट विल कम इन रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड बाय 600. प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 600. The next point is new profit sharing ratio is given 5:3:2. तो इमीडिएटली हम कैलकुलेट कर लेते हैं. Sacrificing ratio. X and Y are partners. Their old profit sharing ratio is 3:1. They admitted Z and their new profit sharing ratio is 5:3:2. हाँ, तो old is 3:1 and new is 5:3:2. तो immediately we will calculate sacrificing ratio. Sacrificing. What is the formula of calculating sacrificing ratio? Old minus new. Yes, old minus, it's old minus new. X, old of X is 3/4 minus 5/10. LCM will be 20. 4 5s are 5 3s are 15. 10 2s are 5 2s are 10. It will be 5/20. Then come to Y. 1/4 minus 3/10. LCM once again will be 20. 4 5s are 5 5s are 5. 6. 10 2s are 6. लीजिए minus 1/20. तो ये गेन आ गया. तो अब आपको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. अच्छा फोर्थ पॉइंट है द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड ₹2,000 ड्यू टू मिस्टर आर. ओके, विच हैज बीन पेड बाय पार्टनर एक्स. ठीक है. नेसेसरी एंट्रीज टू बी पास्ड टू रिएम्बर्स पार्टनर एक्स बिफोर एडमिटिंग द न्यू पार्टनर. तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में 2,000 रुपीज इंक्लूड थे जो आपने मिस्टर आर को पे करने थे. इसका पेमेंट पार्टनर एक्स ने कर दिया और वो चाहते हैं कि नेसेसरी ट्रीटमेंट आप कर दीजिए बिफोर एडमिटिंग द न्यू पार्टनर. तो ये अमाउंट एक्स ने पे करी तो आपको एक्स को रिएम्बर्स करना पड़ेगा. रिएम्बर्स मतलब आप एक्स को वो अमाउंट पे कर दीजिए. तो लायबिलिटी का पेमेंट किया है एक्स ने. सिंपल जर्नल एंट्री आ जाएगी. Outstanding expenses account debit to excess capital account and the treatment will come in partners capital account only. This treatment will not come in revaluation account. ठीक है. अभी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे
तो इसका ट्रीटमेंट आपको बता देंगे. Then next point is Z will pay rupees 20,000 as capital and the capital of the old partner will be adjusted on the basis of new partner's capital and his share in the business. Actual cash to be brought in or withdrawn by old partners as the case may be. तो Z 20,000 रुपीज कैपिटल लेकर के आ रहा है. यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि क्या बैलेंस इन्होंने दे रखा है. ओल्ड बैलेंस शीट में आप चेक करिए कि कैश बैलेंस गिवन है या बैंक बैलेंस गिवन है. कैश बैलेंस गिवन है, तो आप एंट्री पास करिए. कैश अकाउंट डेबिट टू Z's capital account. How much capital he is bringing? 20,000. अच्छा, regarding his goodwill, I think nothing is mentioned. Last point है, goodwill of the firm is valued at rupees 20,000. मैंने आपको बताया था जब तक क्वेश्चन में ना लिखा हो कि न्यू पार्टनर विल ब्रिंग हिज गुडविल इन कैश, तब तक नॉन कैश गुडविल है. तो दैट मीन्स कि फर्म की गुडविल तो मेंशन है, बट ये आपके क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है कि न्यू पार्टनर विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश और नॉट. तो ये नॉन कैश गुडविल कंसीडर होगी. नॉन कैश गुडविल का मतलब हुआ कि आपको जेड के करंट अकाउंट से ये अमाउंट निकालना पड़ेगा. तो सबसे पहले गुडविल ऑफ द फर्म is 20,000. We will calculate Z's share. It will be 20,000 into 2 by 10. It will be 4,000. Then calculate Y's share also. 20,000 into 1 by 10. It will be 2,000. What happened? Then entry will be, third entry will be Z's current account debit to X's capital. मैंने आपको बोला जब आप लॉन्ग क्वेश्चन करें तो सेपरेट लिखें, एंट्री को सेपरेट लिखें. 4,000 उससे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग करना थोड़ा इजी होगा. और वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट to X's capital 1,000. 2,000. It's what is his gain? 1 by 20. It's 1 by 20 and 2 by 10. 1 by 20 will be 1,000. बोलो ना, कैलकुलेटर आपके पास है. ओके, अब रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करिए. 17,000 लॉस विल बी 16,400. डिस्ट्रीब्यूट लॉस among old partner. By loss transfer to old partners are X and Y and their old ratio is 3:1. 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करिए. 16,400, 12,300 एंड 4,100. ठीक है. तो फर्स्ट पार्ट में आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखा और आपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट किया, तो एक पार्टनर का गेन आ गया. आपको मालूम है कि अगर किसी ओल्ड पार्टनर का गेन आता है तो गुडविल उसे भी लानी पड़ती है. उसकी कैपिटल से गुडविल को एडजस्ट करते हैं, उस पार्टनर को गुडविल मिल जाती है जो सैक्रिफाइस करता है. तो यहां पर सैक्रिफाइस सिर्फ एक्स कर रहा है. ठीक है, तो एक्स को जेड कॉम्पनसेट करेगा और वाई कॉम्पनसेट करेगा. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव रिटन फ्यू एंट्रीज. बाकी हम सेकंड पार्ट में आपको बताते हैं, पार्टनर्स कैपिटल एंड अदर कैलकुलेशंस. आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, see how to prepare partners capital account and opening balance sheet, and we have to calculate, we have to adjust capital of other partners also. तो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में फर्स्ट स्टेप इज वी हैव टू राइट ओपनिंग बैलेंस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. यस, कैपिटल बैलेंसेस ऑफ एक्स 68,000 बाय 31,000. नाउ कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर इज 20,000, राइट, by cash account. 20,000 will come in Z's column. Okay, then you see
This is journal entry of non-cash goodwill. Z's current account debit to X's capital. So by Z's current account, amount will come in X only 4000. अच्छा, एक बात का और ध्यान रखना है, नॉन कैश गुडविल में जो अमाउंट ऑफ गुडविल न्यू पार्टनर लेके नहीं आता है तो हम Z's करंट अकाउंट या न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट ट्रीटमेंट कर लेते हैं। और ध्यान रखना है कि ये अमाउंट बैलेंस शीट में असेट साइड में भी शो किया जाएगा, लाइक दिस Z's करंट अकाउंट ₹4000। जनरली स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, तो मैं तो सजेस्ट करूंगा इमीडिएट, बिकॉज आपके पास तो फॉर्मेट होगा ही, इमीडिएट आप लिख लीजिए अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड में कि अभी Z को ये 4000 रुपीज लेके आने हैं, तो इट विल कम इन असेट साइड ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट। देन आफ्टर दैट देयर इज वन मोर एंट्री, क्योंकि यहाँ पर Y का भी गेन आया था इफ यू रिमेंबर, तो Y's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू X's कैपिटल अकाउंट 1000, ट्रीटमेंट विल कम बाय Y's कैपिटल अकाउंट, amount will come in X's column. This treatment will come in debit side also to X's capital account, and now amount will come in Y's column 1000. तभी तो Y के कैपिटल बैलेंस में से अमाउंट माइनस होगा, तो इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूं, देखिए वैसे तो एक कंपाउंड जर्नल एंट्री बुक में लिखी होती है, और आप लोग जब शॉर्ट क्वेश्चंस करते हैं तो मैं भी यही कहता हूं कि आप एक कंपाउंड एंट्री पास करिए कि Z's करंट अकाउंट डेबिट Y's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू X's कैपिटल अकाउंट व्हेन यू आर राइटिंग अ शॉर्ट क्वेश्चन। बट जब आप लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हो तो जनरली कुछ ब्राइट स्टूडेंट है वो तो चलिए तो उसको करेक्ट कर ही लेंगे, बट एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट की जब बात आती है तो एक डाउट होता है कि वो इसका ट्रीटमेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में गलत ना कर दें। तो इसलिए मेरा सजेशन ये रहता है पर्सनली कि आप इसको सेपरेट एंट्री पास कर दीजिए। Z's current account debit to X capital account, very easily you can write treatment by Z's current account 4000 will come in X, बाकी कहीं कोई ट्रीटमेंट नहीं आएगा। सेकेंडली Y's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल, तो अब देखिए Y की यहाँ पर X के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग डेबिट आ गया बाय Y's कैपिटल और Y के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट आ गया टू X's कैपिटल, ठीक है। तभी तो Y की कैपिटल में से 1000 रुपीज माइनस होकर के X को मिलेगा 1000 रुपीज। जब आप कंबाइन एंट्री करेंगे, देखिए फिर मैं बोल रहा हूं, फिर मैं वही सेंटेंस रिपीट कर रहा हूं कि ब्राइट स्टूडेंट इसको कर लेगा, बट एवरेज और बिलो एवरेज में एक डाउट आ जाता है कि कहीं वो गलती ना कर जाए। देन नेक्स्ट पॉइंट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू X, X को रियम्बर्स हुआ है तो आप इसका ट्रीटमेंट भी पार्टनर्स कैपिटल में बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड अमाउंट विल कम इन X ₹2000, राइट। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस यू सी योर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में असेट्स में गुडविल और प्रॉफिट एंड लॉस था, इसको राइट ऑफ कर लीजिए। टू गुडविल अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड अमाउंट विल बी 6000 and 2000. Next is profit and loss account, same treatment, to profit and loss account 12,000 and 4,000. Treatment will be same among the old partners in their old profit sharing ratio, write off हो गया। अच्छा, apart from this हमने revaluation account बनाया था and what was the result of revaluation? I think it was loss. तो loss का treatment debit side में आ जाएगा to revaluation। और बताइए X और Y का अमाउंट 12,300, हाँ 4,100, 4,100, ठीक है। तो ये सारे ट्रीटमेंट रहे, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ बैलेंस शीट में हो गए ट्रीटमेंट, पॉइंट वाइज मैं देख रहा हूँ तो सारे ट्रीटमेंट हमने कर लिए, यस। नाउ वी हैव टू क्लोज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, अब मैं आपको सेकंड मेथड से बताता हूँ कि आप इसको सेकेंडली कैसे कर सकते हो। एक तो मैंने आपको इलस्ट्रेशन 73 में बताया था, अब सेकंड मेथड से सीख लो। दिस मेथड इज आल्सो सिंपल। नाउ इट्स टाइम फॉर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। आप देखिए एक लास्ट पॉइंट और है, फिफ्थ पॉइंट है, Z will pay ₹20,000 as capital and the capital of old partners will be adjusted on the basis of new partners capital and his share in the business, actual cash to be brought in or withdrawn by old partners as the case may be। तो आप देखिए आपका न्यू पार्टनर है Z, what is his profit share? Z's profit share is new profit sharing ratio है ना 2 by
इट्स 2/10। 2/10 के लिए कितनी कैपिटल लेके आ रहा है? 20,000। तो आप यहां पे लिखिए फॉर 2/10 शेयर कैपिटल equals to 20,000. For one share it will be 20,000 into 10/2. 1 lakh. That is 1 lakh. ये आपकी फर्म की कैपिटल आ गई, कैपिटल ऑफ द फर्म। अच्छा, आपके क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, which is 5:3:2. So it's very easy to calculate. आप x, y, z का शेयर तो खैर वही आएगा 20,000. No need to calculate. Z share will come 20,000. X और Y का कैलकुलेट करिए इमीडिएट. 1 lakh into 5/10 it will be 50,000 and then Y share will be 30,000. ये इनकी कैपिटल फिक्स आ गई। अब आप क्या करिए, मैं आपको दूसरे मेथड से सिखाता हूं। फटाफट क्लोजिंग बैलेंस निकालिए, फटाफट तीनों का क्लोजिंग बैलेंस निकालिए। सबसे पहले X का क्रेडिट टोटल 75,000. 75,000, राइट हियर 75,000 माइनस करिए टू बैलेंस कैरीड डाउन 44,700. 44,700 वाई का 31,000, नो अदर ट्रीटमेंट इज देयर। 31,000 माइनस करिए 19,900. 19,900 और z का कुछ करने की जरूरत नहीं है। 20,000 देन राइट हियर 20,000। ठीक है, अब देखते रहिए यहाँ पे ये आपने बैलेंस निकालिए। ये आपके तब की कैपिटल के फाइनल बैलेंसेस आए। इमीडिएट आफ्टर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप इन बैलेंसेस को ब्रॉड फॉरवर्ड करिए। 44,700, 19,900 and 20,000. Okay, then one line like this क्लोजिंग के लिए। फिर से क्लोजिंग करिए आपने और टू बैलेंस कैरीड डाउन। अब जो आपके फाइनल बैलेंसेस आपने लिखे थे 50, 30 एंड 20। अब देखो Z में तो कोई चेंजेस नहीं होना है ना। Z में तो जो 20,000 आपने इधर लिखा है सेम 20,000 यहां आ जाएगा। X और Y को चेक कर लो। जैसे X का टोटल इधर का डेबिट का 50 है ना, राइट हियर 50। अब 44,700 माइनस करो 5,300. तो 5,300 रुपीज X विल ब्रिंग बाय कैश, क्योंकि कैश बैलेंस है। सेम वे Y को देखो, इधर 30 है उधर 19,900 है, तो डेबिट साइड ज्यादा है। 30 माइनस कर दो 10,100. 10,100। ठीक है, तो क्या मिला आपको, क्या समझ में आया कि बोथ पार्टनर विल ब्रिंग 5,300 एंड 10,100 कैश। कल मैंने यही सारी कैलकुलेशन आपको इधर कर दी थी, आज एक स्टेप थोड़ा ऐसे किया। 73 और 74 दोनों क्वेश्चन में सेम टाइप ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है, बट दोनों एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करने के तरीके को मैंने अलग अलग बताया। 73 में अलग बताया था, 74 में अलग बताया। जो आपको सही लगे आप उसी मेथड से सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अब इसके बाद हम ओपनिंग बैलेंस शीट बताएंगे, बट वो हम नेक्स्ट पार्ट में ले लेते हैं। ओके, लेट्स सी हाउ टू प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट। देखो, एक ट्रीटमेंट ऑलरेडी मैंने लिख दिया था, जेड्स करंट अकाउंट 4,000, न्यू पार्टनर की नॉन कैश गुडविल। उसके बाद आप अपनी ओपनिंग क्वेश्चन वाली बैलेंस शीट देखिए। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी साइड में 9,000 है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,000 रुपीज का पेमेंट हो गया था, तो अब 7,000 आएगी। 2,000 का पेमेंट हो गया था, रिमेंबर। देन वैल्यू ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर 36,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स 36,000। इज देयर एनी चेंज? नो सर। तो इट विल कम 36,000। एंड देन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अब कितने हो गए? हम सन्ड्री डेटर्स से माइनस करेंगे इसको। ठीक है, इसको रहने देते हैं। राइट कैपिटल बैलेंसेस, कैपिटल अकाउंट्स
Now we have three partners X, Y, and Z, 50,000. and their balances are 50,000, 30,000. 30,000, and 20,000. Okay, come to asset side. Cash. Opening value of cash is 7,800 plus 20,000. capital brought by new partner 20,000 plus cash brought by old partners 5,300 plus 10,100. 43,200. 43,200. 200. क्योंकि न्यू पार्टनर की नॉन कैश गुडविल थी. अच्छा, आफ्टर दिस सन्ड्री डेटर्स. नाउ यू सी वैल्यू ऑफ सन्ड्री डेटर इज गिवन 24,000. इसमें से 1200 माइनस करिए आप. 22,800. Yes, its value will come 22,000. 24,000 minus 1,200. Then stock, value of stock is given. 5,000. Any change? No, sir. No change. 5,000 will come as it is. Then Then fixed capital assets. fixed assets. 85,000 total minus 17,000. Yes, value is given 85,000 minus 17,000. It will be 68,000. 68,000. Then goodwill and profit and loss account already written off. Yes, sir. Apart from this, No. nothing. Total 1,43,000. 1,43,000. 1,43,000. तो लाइक दिस. और जो क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के वो आप लोग प्रैक्टिस करिए. ठीक है, थैंक यू.